Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube चैनल। यूजीसी की तरफ से फाइनली यहाँ पर जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर के फ्रेमवर्क यहाँ पर फाइनली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे या रीड मोर पर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 12/12/2022 यानी आज की डेट में यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया। काफ़ी टाइम से इस पर वीडियोस अपलोड कर रहे थे और काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पर भी आ रहा था। ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया गया था लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया था। आज फाइनली 12 दिसंबर 2022 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ugc.ac.in पर फाइनली पब्लिश कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो बीए बीएससी या ग्रेजुएशन जो रहते हैं इन कोर्सेज को लेकर के अपडेट है, कुछ चेंजिंग है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें चेंजिंग की गई है। 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज किए गए हैं। काफ़ी कैंडिडेट इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न में है कि क्या सभी जो कोर्सेज रहेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल के यानी कि जो ग्रेजुएशन रहेंगी, डिग्रीज रहेंगी, वो सभी 4 ईयर्स की होंगी या 3 ईयर्स की भी रहेंगी। तो हम जो मेन पॉइंट्स है मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगी इस जो नोटिस है, जो करिकुलम है, इसको लेकर के। सो चलिए देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और ये आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट से आप भी डाउनलोड करके पूरा रीड आउट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। 12th के बाद हर कोई ग्रेजुएशन करता है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, वो ग्रेजुएशन करते हैं क्योंकि 12th बेस पर भी गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब्स की सरकारी नौकरी की जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ जो दिया गया है, फर्स्ट तो जो 4 ईयर का यूजी ऑनर्स डिग्री है, क्योंकि इसी को लेकर के मेन पॉइंट जो क्वेश्चंस कमेंट किए जा रहे थे कि यूजी जो रहेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, क्या वो सभी 4 ईयर्स के हो गए? तो यहाँ पर सभी 4 ईयर्स के नहीं हुए हैं। यूजी ऑनर्स डिग्री 4 ईयर की हुई है। जो पहले यूजी ऑनर्स डिग्री 3 ईयर्स की होती थी वो अब यहाँ पर 4 ईयर्स की कर दी गई है। लेकिन जो स्टूडेंट 3 ईयर्स के यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं, जो 3 साल के ड्यूरेशन के रहते हैं, अगर वो भी आप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है। 3 साल वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं एंड 4 ईयर्स के जो ऑनर्स डिग्री हैं उनमें भी आप ले सकते हैं। अब इसमें जो क्रेडिट्स रखे गए हैं कि किसी स्टूडेंट को यूजी डिग्री तभी मिलेगी जब 120 क्रेडिट्स 3 साल में पूरा करता है और जो ऑनर्स डिग्री रहेगी 4 साल की, उसके लिए क्रेडिट्स रखे गए हैं 160 डिग्री। आप यहाँ नीचे देख पाएंगे, पूरा यहाँ पर चार्ट दिया गया है, टेबल में आपको समझाया गया है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन लेवल पर रिसर्च स्पेशलाइजेशन भी लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च स्पेशलाइजेशन भी होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अगर स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएट करना चाहे तो वो 3 साल का भी कर सकता है। अब इसमें जो 4 साल का यूजी प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों के अंतर्गत है, उसमें मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट्स भी है। वैसे ये प्रोग्राम बहुत से यूनिवर्सिटीज़ पहले से ही शुरू कर चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये पहले से स्टार्ट कर चुकी हैं। 4 ईयर का ग्रेजुएशन के बाद आप 2 ईयर का पीजी करने के लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको 55% जरूरी है 2 ईयर का पीजी कोर्स करने के लिए। अब देखिए, अगर यहाँ पर आप ग्रेजुएशन करते हैं और बीच में ही अगर छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन आपके पास है। पहले आप ग्रेजुएशन करते थे, आपको रेगुलर रखना होता था। द ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। द ड्यूरेशन ऑफ द यूजी प्रोग्राम इज 4 ईयर और 8 सेमेस्टर। 4 ईयर में 8 सेमेस्टर्स रहेंगे। स्टूडेंट्स हु डिजायर टू अंडरगो 3 यूजी प्रोग्राम्स विल बी अलाउड टू एग्जिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। अगर स्टूडेंट चाहते हैं 4 ईयर का ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं 3 साल में ही कंप्लीट करके इसको छोड़ना चाहता हूं, तो उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, आप एग्जिट कर सकते हैं। इफ आई स्टूडेंट वांट टू लीव आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट या सेकेंड ईयर, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट ईयर के बाद आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन, सेकेंड ईयर के बाद अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं। आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद भी ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं और उसी बेस पर आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा।
और अगर आप 2 ईयर के बाद छोड़ते हैं तो यूजी डिप्लोमा आपको दिया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको माना जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 साल का करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो आपका रहता ही है। इसके अलावा अगर आपने छोड़ दिया है और उसके बाद आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए या किसी भी कारणवश अगर आपको छोड़ना पड़ता है किसी भी सिचुएशन में, तो उसके बाद आप फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। री एंटर within 3 years and completion the degree प्रोग्राम। जो डिग्री प्रोग्राम आप लिए हुए हैं उसका जो भी ड्यूरेशन हो उस हिसाब से उसके बीच में आप उसमें री एंटर कर सकते हैं। और इसका भी यहाँ पर मिनिमम टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है। स्टूडेंट्स में बी परमिटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ स्टडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी बट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोग्राम शैल नॉट एक्सीड 7 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है, जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो छोड़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हैं या किसी भी कारण बस, तो आप छोड़ के आपको सर्टिफिकेट 1 ईयर पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 ईयर का अगर आप कर लेते हैं ग्रेजुएशन तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल का करते हैं तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो ही जाता है। और अगर आप री एंटर भी करना चाहते हैं छोड़ने के बाद तो आप उसमें भी री एंटर कर सकते हैं। Courses at least first year master degree level for a 2-year master degree program, courses for second year of 2-year master degree और 1-year master degree प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट ईयर करते हैं उसके बेस पर यहाँ पर आपको पूरा चार्ट इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहें, मैं थोड़ा सा अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा और रीड आउट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ या मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं जल्द से जल्द वीडियो, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके बेस पर एक वीडियो क्रिएट करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।